गुड इवनिंग सागर जीएस ऑफिशियल वर्ल्ड के ऑफिस सारे व्यूवर्स को, सारे स्टूडेंट्स को। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन में। तो जिसमें जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपके आने वाले सारे एग्जाम्स को लेकर। इस सीरीज के अब तक 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम 249 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें होपफुली हम मोर देन 300 क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि इसमें अगर कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या थोड़ा सा मेथड चेंज करना है, या आपको चाहते हैं कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में हो, तो वो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्यारे प्यारे कमेंट टाइप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग एक पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका प्रॉपर कंटेंट यहाँ से मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 249 तक हमारे हो गए थे, 250 से शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 250 है, काली मौत या ब्लैक डेथ किसको कहते हैं? तो बेसिकली जो काली मौत है या ब्लैक डेथ है, इसको एक बीमारी थी, प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। अगर ब्यूबोनिक प्लेग हम लिखें यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, ब्यूबोनिक प्लेग। ये बीमारी जो है 14वीं सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में, 1347 से 1351 में इसने दुनिया में तबाही मचा दी। लगभग आप समझ लें कि 7.5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों की मौत हो गई इस बीमारी के थ्रू। इस बीमारी में होता क्या, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये वाली जो फोटो है यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं इसको, ये देख रहे हैं, ये सब फफोले पड़ जाते हैं। ये फफोले हो गए, यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती थी, पस ब्लीडिंग। इंसान की स्किन में मेनली अटैक करता था। तो यहाँ से प्रॉब्लम होती थी कि पूरे शरीर में ऐसे फफोले पड़ गए, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, और इंसान को तेज बुखार आता था और वो मर जाता था। ये बीमारी फैलती थी चूहों से, चूहों या पिस्सुओं से, चूहों से या पिस्सुओं से। पिस्सुओं से बीमारी का संक्रमण फैलता था। और इसका जो वायरस है वो क्या होता है, यर्सीनिया पेस्टिस। आप चाहे आप लिख लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेग किस बीमारी से फैलता है। तो यर्सीनिया पेस्टिस, ये इसका वायरस है। नेक्स्ट है कि इसका जो लक्षण आपको पता हो गया, कैसे फैलती है पता चल गया, कब आई, कब ये इसको देखा गया। एंड ये इसका जो है बेसिकली, और एक जो इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पे ये है कि लोग मर जाते हैं सीधे, कुछ होता नहीं, बस सीधे मर जाते हैं। थोड़ा सा ये घाव होगा, शरीर में पूरे घाव बन जाएंगे थोड़े थोड़े, और तेज बुखार आएगा, इंसान मर जाएगा, बस इतनी छोटी सी बात है। और ये लगभग 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों को टपका दिया 14वीं सेंचुरी में। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 251, आज के हिसाब से सेकंड, अदरवाइज 251 सीरीज में। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार जो होता है मेनली, डेंगू फीवर आजकल सारे लोग, सबको पता है कि मच्छरों से होता है, घर में पानी भरा है इधर उधर, तो ये सब इसके जो चीज़ें होती हैं, इसमें होता क्या है मेनली, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ये कम पड़ जाती हैं अचानक से। और प्लेटलेट्स कम पड़ेंगी तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे जो है आपका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। जो इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। और मेनली क्या करता है, लीवर में जो होता है एस जी ओ टी, एस जी ओ टी और एस जी पी टी, दो एंजाइम्स को बढ़ा देता है अचानक। मतलब लीवर एक तरीके से डैमेज हो जाता है। जब ये दोनों एंजाइम बढ़ते हैं, तब लीवर जो है मानते हैं खराब हो गया। एस जी पी टी का फुल फॉर्म जो है, आप लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एस जी पी टी।
सीरम ग्लूटामिक, सॉरी, ग्लूटामिक ऑक्जेले ऑक्जेले एसिटिक ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। और जो एसजीपीटी है उसका नाम होता है, ये एसजीओटी है, एस जी ओ टी। एसजीपीटी का होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट। ये ग्लूटामिक रहेगा, बस यहाँ पे पी आ जाएगा तो पायरुवेट हो जाएगा, पायरुवेट ट्रांसफरेज। तो ये दोनों एंजाइम बेसिकली बढ़ जाते हैं, जो कि लीवर में होते हैं एंजाइम, यकृत यकृत में होंगे। तो ये दोनों बढ़ जाते हैं जिससे कि लीवर डैमेज होने के चांस होते हैं। जो बेसिकली इनके बढ़ना मतलब लीवर का डैमेज होना, दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ प्रूफ होती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कुल मिला के बात है कि आपका जो लीवर जब मतलब प्लेग या सॉरी जो अगर किसी को डेंगू होता है तो मान लो उसका लीवर भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लीवर फंक्शन एक टाइम के बाद उसका जो किडनी है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में, लीवर में संचित रहता है विटामिन ए। थायमिन है विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का ये जो रासायनिक नाम है वो कोबालामिन होता है, कोबालामिन। सारे विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, इसके लिए इसी प्लेलिस्ट में आपको एक विटामिन सीरीज मिल जाएगी। विटामिन की एक वीडियो है, कृपया उस वीडियो को जरूर देखें और वहाँ से आपका विटामिन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वहाँ से भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिल जाते हैं, 1 से 2 नंबर पक्के हैं वहाँ से, अगर आप उसको देख लेंगे तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखें। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कम हो जाती हैं, इसको रिकेट्स कहते हैं। इस बीमारी का नाम जो है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसका नाम रिकेट्स होता है। विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम या रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम भी पूछता है। ये होता है राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258। 258 में हम देखेंगे कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो 4000 कैलोरी। अगर कोई आदमी कंप्यूटर बैठ के काम कर रहा है तो उसको 2000 से लेकर 2500 कैलोरी चाहिए होती है। एक सेकेंड। अब केसीएल का मतलब किलो कैलोरी होता है, तो ये इतना एनर्जी चाहिए होती है। अगर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है तो ये अगर 2000 भी मिल रही तो भी इतना पर्याप्त है। साइनो कोबालामिन आ गया, वही सेम बात, इसलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये इसका नाम है, रासायनिक नाम विटामिन बी 12 का। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी होता है तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 263 तक हमने कंप्लीट कर लिया। हमें विश्वास है कि आपके सारे तक क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगर होता है तो निस्संदेह कृपया आप पूछें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सॉरी, 263 कंप्लीट हो गया। 264। किसी किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन तो विटामिन डी है। ये सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, ये एक्चुअली मिलता तो हमें एनवायरनमेंट से ही, बट एक्टिव होता है, ये एक्टिवेट होता है विटामिन जब धूप मिलती है। तो जब धूप में ही विटामिन एक्टिव होता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन सृजन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी का या तो रासायनिक नाम कह लें या ये बात कर रहा है सृजन की। तो अगर
हम सृजन को लिखते हैं तो फिर ऐसे लिखा जाता है सृजन। तो इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। ई का टोकोफेरॉल। ई की कमी से क्या रोग होता है, तो ई की कमी से इंसान जो है नपुंसकता बढ़ जाती है। और ये विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई को, सॉरी, जो विटामिन ई है ये टोकोफेरॉल फेरॉल, इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, मतलब जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके मतलब अच्छे फंक्शन के लिए, ऑप्टिमम फंक्शन के लिए ये चाहिए होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त स्कंदन मतलब हो गया ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से बनता है। क्वेश्चन लैंग्वेज बदली है, बस क्वेश्चन सेम ही है, दोनों का लैंग्वेज एक ही है, मतलब लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन नंबर 270 ए है, 270 का पहला क्वेश्चन, मनुष्य में नेत्रों नेत्रों के स्वस्थ संचालन, मतलब विटामिन ए जो होता है ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। इसका सोर्स क्या है, सबसे मुख्य स्रोत सोर्स इसका अंडा है। ये सब चीज़ें इसका जो मुख्य स्रोत हैं। कौन सा सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन ए के स्रोत अच्छे। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी। बी को हमने थायमिन में पढ़ा है अभी, तो बी को नहीं भूलना है, विटामिन बी मतलब थायमिन। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी इसको कहते हैं हिंदी में, या एग्जाम से रतौंधी के नाम से भी आता है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, रतौंधी वाला सही विकल्प होगा। छिली हुई सब्जियों से विटामिन सी इजिली निकल जाती है, वॉश आउट हो जाती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो विटामिन ए की उपलब्धता अच्छी होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने। ट्रेविरेनस, ध्यान रखें इसका। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। अरस्तु एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने जीव विज्ञान के जनक हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इजाद करी उस टाइम पे, एथेंस के। जंतु विज्ञान के जनक, तो अरस्तु, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो इसको हिपोक्रेटस को। हिपोक्रेटस का चिकित्सा शास्त्र बेसिकली कहा जाता है, ये 460 बीसी से 370 बीसी के बीच में ये आए और इन्होंने काम किया और चिकित्सा शास्त्र लिखा। उससे पहले चिकित्सा जो होती थी वो धर्म का हिस्सा होती थी, चिकित्सा जो है वो धर्म का हिस्सा होती थी, लेकिन इन्होंने आके इसको चिकित्सा को एक धर्म से अलग कर दिया, बोला नहीं चिकित्सा सबके लिए समान है इसलिए इसको अलग करते हैं, और चिकित्सा शास्त्र की रचना की। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र में ऐसा हुआ कि उसके बाद अभी जो है एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जितने भी मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं ये हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं जब कोई डॉक्टर बनता है, हिपोक्रेटिक ओथ ओथ लेते हैं ये जब कोई डॉक्टर बनता है। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो बैक्टीरिया से, एंटीबायोटिक सारे बैक्टीरिया से ही बनते हैं ऑलमोस्ट। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, एक कोई सेल है जो हर 20 मिनट में डिवाइड हो जाएगी, दो बन जाएंगी, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बन जाएंगे, तो बन जाएंगे ये 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है, तो फली वाली, मतलब इसमें दालें जितनी हो गई वो सारे नाइट्रोजन के नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें राइजोबियम होता है मेनली, राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण, जो ऑक्सीजन होती है उसका एब्जॉर्प्शन करता है लेग हीमोग्लोबिन इन द साइकिल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक। ये ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे क्वेश्चन इसमें, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन के हिसाब से देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें से तपेदिक भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप उसमें तपेदिक चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फाइकोलॉजी कहते हैं तो एल्गी के अध्ययन के लिए, शैवाल जिसमें पढ़े जाते हैं। पर्यावरण का अध्ययन तो पारिस्थितिकी तंत्र।
तपेदिक उत्पन्न करने वाला बीजाणु क्या है, यह जीवाणु क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन, तो मतलब बाहर बाह्य ग्रह या अंतरिक्ष में जीवन, अगर इसमें अंतरिक्ष में जीवन या बाहरी जो ग्रह हैं उनका अध्ययन, और अंतरिक्ष में जीवन कैसे होगा, क्या होगा, उस बारे में अध्ययन किया जाता है तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन तो एंथ्रोलॉजी होता है, एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 293। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। वर्ण, ये वर्णी लवक होता है बेसिकली, वर्णी लवक। वर्णी लवक का मतलब कि यहाँ पे वर्ण पाया जाता है, वर्ण मतलब रंग, रंग कैसा होगा, हरा होगा, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक टीबी की बात कर रहा हूँ मैं, तपेदिक मतलब टीबी, तो ये भी जीवाणु की वजह से होता है। इसमें कहीं कहीं जीवाणु मिलेगा, कहीं बैक्टीरिया मिलेगा, बट दोनों का मतलब सेम ही है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। प्रशीतन क्या होता है कि मतलब डीप फ्रीज इसको कहते हैं, कि हम किसी फल को या सब्जियों को डीप फ्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो उनके सड़ने गलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, केमिकल कुछ होती हैं, तो उनको उस रेट को कम कर देना है ताकि वो लंबे समय तक स्टोर की जा सकें। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है, तो जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, और दूध के दही के रूप में जमाने का कारण भी यही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं, 299 तक हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 300 है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है, एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है, एक सूची मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आरएनए का एक होगा। बेसिकली आरएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो होती है एडेनिन, चार बेस होते हैं मेनली इसमें, ए यू जी सी, एडनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। और डीएनए होगा तो यहाँ पे टी की जगह थाइमिन आ जाएगा बस, यू की जगह टी आ जाएगा बस। ये हो गया हमारा आरएनए। तो वायरस क्या होता है, एक सूची वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एड्स का कारण वायरस होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये आएगा एग्जाम में, कभी पूछ भी सकता है वनडे एग्जाम्स में, नहीं तो इससे मिलता जुलता सवाल आएगा। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। अब शारीरिक संपर्क, यहाँ पे तीन बातें कही शारीरिक संपर्क को लेकर। एक तो यौन संबंध, दूसरा होता है कि किसी का इन्फेक्टेड है, कोई अगर इन्फेक्टेड है उसका सुई या सिरिंज या कुछ इस टाइप का कोई इंटरवेंशन हुआ तो उससे फैल जाएगा। और तीसरा होता है माँ से बच्चे में। ये तीन चार कारण है मेन, जिससे कि मतलब जहाँ पे बॉडी का कोई भी फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा होगा उस केस में एड्स होने के पूरे चांस हैं। विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही बात है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु की वजह से होता है, बिल्कुल। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाने हैं सारे इसमें टिक। क्वेश्चन नंबर 309 है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ मतलब मुंह पका खुरपका रोग किसकी वजह से होता है, तो विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से। आलू में मोजाइक रोग, मोजाइक में क्या होता है, पत्तियां पत्तियों ऐसे, ये मान लो लीव्स है, यहाँ पे धब्बे पड़ गए पीले पीले, तो इस टाइप के जो धब्बे होते हैं, तो आलू की पत्तियों में धब्बे से देखने को मिल जाते हैं। जो होता है मोजाइक रोग, ये विषाणु की वजह से होता है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। प्रथम युक्त प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है, तो ये है मतलब, ये प्रतिजैविकी मतलब एंटीबायोटिक। अगर कहीं इंग्लिश में ऐसा लिखा मिल जाए तो आप घबराना नहीं, प्रतिजैविकी मतलब एंटीबायोटिक होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल।
क्वेश्चन नंबर 316 में है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। सूर्य में क्या होता है ऐसा? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा का स्रोत। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफेड्रा से। कौन सा कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो इसको ये जिंक गो याद रखना है, ये आएगा एग्जाम में, आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि लिविंग फॉसिल्स की बात की जा रही है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। जहाँ विषाणु मतलब वायरस, वायरस एक बड़े बदतमीज सा प्राणी है। इसका मतलब ही कि ये निर्जीव रहेगा जब तक ये एक नॉन लिविंग सरफेस पे है, और जैसे ही किसी के लिविंग सरफेस पे गया, किसी के टच में आया, तो ये तुरंत अपना उसको होस्ट मान के उसमें रेप्लिकेट करने लगता है और ये उसको प्रभावित कर देता है। अमर है वायरस बेसिकली, ये मरता नहीं कभी। पौधे कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरिजन, श्राप। याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा फूल तो रेफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है, क्योंकि पुष्प होगा तभी वहां से अगली जनरेशन आएगी। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तना है। आलू में भी सेम चीज है, तना ही है, बट रूपांतरित। आलू, हल्दी, अदरक, इन सब में तना ही होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। ये फूल की कली होती है बेसिकली लौंग, बड। सीबीएसई बोर्ड वालों, इसको बड कहा जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, या बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना, पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है, सोयाबीन में प्रोटीन सबसे हाईएस्ट होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि की को मलेरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ने इसको स्थापित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 338 देखेंगे। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट इसको याद कर लीजिए। जितनी भी दलीय फसलें हैं, दालें हैं जितनी, वो सारी नाइट्रोजन का लेवल जो है जमीन में बढ़ा देती हैं। किस पेड़ की क्योंकि इसमें इसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। किस पेड़ की छाल से छाल मसालों किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं तो कैरोटिनाइड। याद रखना है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत है? तो बांस एक प्रकार की घास है। क्वेश्चन नंबर 345 है, धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। लीव्स और सूखे फल हैं। जैव ईंधन किससे? तो जैट्रोफा एक होता है जिससे हम बायो फ्यूल प्राप्त करते हैं, बायोफ्यूल। इसको डीजल का पेड़ भी कहा जाता है। बेसिकली सेलुलोज में कंटेंट होता है, यहाँ से हम सेलुलोज से बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को।
बायां महाधमनी चाप, इसमें कहते हैं ब्रेकियल आर्टरीज को कहते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। बायां महाधमनी चाप जो होता है ये स्तनपायी में पाया जाता है। लिटमस, यही कारण है इसकी वजह से हम अपने जो किसी का, अगर किसी पेशेंट का बीपी टेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर टेस्ट करना है, तो उसके लेफ्ट हैंड में जो कफ लगाते हैं बीपी मशीन का, लेफ्ट हैंड को टाइट करते हैं। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो चावल में। चिलगोजा, चिलगोजा आ गया, ओहो क्या नाम है चिलगोजा। किसी का चिलगोजा नाम है तो बुरा मत मानना। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 352 तक हमने पढ़ लिया। हमें उम्मीद है कि आपको अब तक इन सारे क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी इस टाइप की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करें सारे सब्जेक्ट्स में। और आप सबका भला हो सके, मतलब जो भी एक पेड बैच अफोर्ड नहीं करना चाहते, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी सी फाइनेंशियल सिचुएशन सबके साथ होती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली 1% और 2%, क्योंकि तैयारी वही करेगा गवर्नमेंट जॉब की जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि सबका भला हो। और हमारा चैनल जो है, जैसा कि आपको पता है, आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लिख लीजिए @सागर GS वर्ल्ड। ये ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप इसको एंजॉय कर सकें और अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकें। यहाँ चैनल का यूट्यूब पे चैनल से मिल जाएगा इस नाम से। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अच्छे अच्छे कंटेंट के